लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग। तो हमने पढ़ लिए हैं प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। उसके बाद हम बढ़ेंगे अब फ्यूचर टेंस की ओर। पास्ट और प्रेजेंट टेंस में हमने 4 टाइप पढ़े थे उनके, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस में भी हम वही सेम पढ़ेंगे। पहले तो फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस, उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसमें क्या होता है, एग्जांपल देखिए, आई शैल वर्क, मैं काम करूंगी। ये फ्यूचर दिखा रहा है कि फ्यूचर में कोई काम होने वाला है। फिर है यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर, फ्यूचर दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को, सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज करते हैं। यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब को कौन सी यूज करते हैं, शैल और विल। ठीक है, शैल कौन से पर्सन के साथ यूज होती है, फर्स्ट पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा है, जैसे कि मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सुन रहे हैं मुझे। श्रोता क्या होता है, सेकंड पर्सन। और वक्ता होता है फर्स्ट पर्सन, जो बोलने वाला है। सुनने वाला यानी श्रोता वो होता है सेकंड पर्सन। और जो अन्य हम किस सेंटेंस में जिसकी बात कर रहे हैं, किसी और की, ही शी इट या फिर कोई भी उनका नेम, वो होता है थर्ड पर्सन। ओके, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा वैसे हम शैल यूज करते हैं। यहाँ पे आई शैल वर्क लिखा है हमने। और विल हम यूज करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, जैसे कि यू और या फिर ही शी इट। और फिर अगर सेंटेंस ऐसा है कि उसमें प्रोमिस हुआ है, थ्रेट मतलब वार्निंग दी गई है, कमांड है या फिर डिटर्मिनेशन है, वहां पे हम क्या करते हैं, शेल को सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी यूज कर सकते हैं और विल को फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते हैं। तो चलिए अब हम इसकी फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस, उसमें क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस शेल या फिर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, साथ में ही सेंटेंस बना लेते हैं। हमने फुटबॉल वाला एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। आई सब्जेक्ट, विल या फिर यहाँ पे शेल लगेगा, यहाँ पे तो आई के साथ शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी थी हमारी, प्ले, और ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, आई शेल प्ले फुटबॉल। उसके बाद नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस शेल या फिर विल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, आई शेल नोट प्ले फुटबॉल। इंटेरोगेटिव में शेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, शेल आई प्ले फुटबॉल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव में शेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, शेल आई नोट प्ले फुटबॉल। ओके, मैं फुटबॉल खेलूंगी, मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगी। क्या मैं फुटबॉल खेलूंगी, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगी। डिफरेंस समझ आया। तो अब हम करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जांपल है आई विल बी वर्किंग, मैं काम कर रही हूंगी। ठीक है, यूज क्या कहां होता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। कोई ऐसा एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए जो फ्यूचर की एक पॉइंट दिया है टाइम का, किसी उस पॉइंट पे प्रोग्रेस में होगा फ्यूचर में, वहां पे हम यूज करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब फॉर्मेशन देखते हैं सेंटेंसेस की।
फॉर्मेशन असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी लग जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल। ओके, उसके बाद नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नोट आई शैल बी, यहाँ पे ये फर्स्ट है फर्स्ट पर्सन, नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी क्या आएगा आई शैल नोट बी, बाकी सेम टू सेम। उसके बाद इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, शैल आई बी प्लेइंग फुटबॉल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव में शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, शैल आई नोट बी प्लेइंग फुटबॉल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो अब हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल आई शैल हैव वर्कड, मैंने काम कर लिया होगा। यूजेस टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू बी ओवर बाय अ गिवन टाइम इन फ्यूचर, कोई ऐसा एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए जो लगता है कि वो किसी गिवन टाइम पे, फ्यूचर के गिवन टाइम पे वो खत्म हो जाएगा। वो एक्सप्रेस द स्पीकर्स बिलीफ एंड गेस अबाउट एन एक्शन, जो स्पीकर है बोलने वाला है उसकी क्या मान्यता है, क्या मानता है वो, और उसके गेस करता है वो एक्शन के बारे में। ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए फॉर्मेशन असर्टिव सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आई शैल हैव प्लेड फुटबॉल। उसके बाद है नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, आई शैल हैव नोट आई शैल नोट हैव प्लेड फुटबॉल। इंटरोगेटिव में शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, शैल आई हैव प्लेड फुटबॉल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, शैल आई नोट हैव प्लेड फुटबॉल। ओके, तो अब हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जांपल देखिए, आई विल हैव बीन वर्किंग, मैं काम करे जा रही होंगी। यूज क्या है इसका, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बिगिन बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर एंड विल बी कंटिन्यूइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड विल कंटिन्यूअस इवन आफ्टर इट। कोई
फ्यूचर में कोई एक्शन है वो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम से पहले शुरू होगा, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक चलता रहेगा और उसके आगे भी कंटिन्यूअसली चलेगा। ओके, अब हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्या बनेगा सेंटेंस हमारा? आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। ओके, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, आई शैल नोट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। इंटरोगेटिव में शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, शैल आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव में शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा? शैल आई नोट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके।